आज का विषय है लगन की अगन। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभव भी करते हैं कि लगन की अगन यदि तेज है तो सफलता अवश्य है। किसी भी कार्य में सफलता के लिए आवश्यक है आपकी लगन। आप लगन के साथ उस कार्य को करें जिस कार्य को आप सफल होना चाहते हैं। ये सफलता चाहते हैं तो उसके लिए आपकी लगन कम नहीं होनी चाहिए। यदि लगन कम हो जाती है कार्य करने की, चाहत कम हो जाती है तो सफलता का परसेंटेज हो जाता है। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि जिस भी कार्य को आप करने जा रहे हैं उस कार्य के प्रति लगन आपकी तेज होनी चाहिए, और इतनी होनी चाहिए लगन कि आपकी जैसे अग्नि के बराबर होती है। लगन का जो प्रभाव है इतना अधिक हो, यानी इतनी अधिक लगन हो कि आपको सफलता अवश्य मिलेगी। असफलता का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। लेकिन इंसान की जब लगन ही कम हो जाती इस कार्य को करने में तो सफलता असफलता में बदलने में देर नहीं होती है। इसलिए ये आवश्यक है इस बात को समझ लेना कि आपकी लगन कैसी है, यानी आपको उस कार्य करने की जो चाहत है, वह इच्छा है, वह कैसी है। क्योंकि सिद्धांत स्पष्ट है, किसी भी कार्य की सफलता के लिए सबसे पहला स्टेप ही है चाहत, यानी लगन। और जब तक चाहत नहीं होगी, उस कार्य के प्रति लगन नहीं होगी, तब तक सफलता नहीं हो सकती। तो पहला स्टेप ही है चाहत यानी लगन। दूसरा जो स्टेप है उसका सफलता का, वह जुनून। जो भी कार्य आप करना चाहते हैं तो जो आपकी चाहत है, लगन है, उसमें आपके अंदर जुनून होना बहुत आवश्यक है। जितना जुनून होगा उतनी अधिक सफलता होगी और उतनी जल्दी सफलता मिलेगी। तो चाहत यानी लगन, जुनून, और तीसरा है दीवानगी, यानी उसी कार्य को सफल करने के लिए आपके अंदर ऐसा जुनून हो, एक दीवानापन हो कि इस कार्य में सफल अवश्य होना है। सफलता के बिना जब तक सफलता नहीं मिलेगी तब तक पीछे कदम नहीं उठाना है। ऐसी लगन होना आवश्यक है। इसीलिए लोगों ने कहा लगन की जो अग्नि है वो प्रज्वलित करके रखो, वो समाप्त होने ना पाए, वो कम ना होने पाए। यदि लगन आपकी कम हो गई तो समझो सफलता भी कम है। तो लगन की अग्नि को प्रज्वलित रखना है, यानी उसे जला करके रखना है, उसे जागृत रखना है, उसे कम नहीं होने देना है। तो आपका जो लक्ष्य है, जो आपने जीवन में लक्ष्य बनाया, उद्देश्य बनाया कि हमें इस मंजिल तक पहुंचना है, उसके लिए आपकी लगन कितनी है, उसके लिए आप प्रयास कितना कर रहे हैं, आपके अंदर चाहत कितनी है उस कार्य को करने की और उस कार्य में सफलता हासिल करने की। दोनों के प्रति कई बार क्या होता है, सफलता की चाहत तो होती है लेकिन जो कार्य की तैयारी है उसको विधिवत नहीं किया गया है, तरीके से नहीं किया गया है। और जब आप कार्य को कर रहे हैं तो पूरी लगन के साथ नहीं कर रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं, जितना हो जाए उतना ठीक है। तो फिर सफलता 100% कैसे मिलेगी? सफलता यदि आप 100% चाहते हैं किसी भी लक्ष्य में, तो आपकी जो कार्य करने की जो लगन है वो तेज होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। जब भी कोई आप लक्ष्य बनाएं, लक्ष्य के निर्धारित समय भी आपकी लगन अच्छी होनी चाहिए। जब आप प्लान बनाएं कि प्लान बना रहे हैं आप किस तरीके से इस मंजिल तक पहुंचना है, इस लक्ष्य तक पहुंचना है, उसके लिए भी आवश्यक है। फिर उसके बाद तीसरा आ जाता है स्टेप कि उसको प्रैक्टिकल रूप देना, यानी कर्म रूप देना, उसे कार्य करना। वैसा ही पहला तो आपने लक्ष्य बनाया, फिर उसका प्लान बनाया कैसे कैसे इस कार्य को करना है, उसमें भी लगन के साथ है। और तीसरा स्टेप है उसको कार्य करना, वैसा ही कार्य करना। ऐसा नहीं प्लान में कुछ और है और कर्म में कुछ और है तो भी सफलता नहीं मिलेगी। या ये कहे, मान लीजिए आपने लक्ष्य कुछ और बनाया है, प्लान किसी और चीज का बना लिया, कर कुछ और है, तो सफलता कैसे मिलेगी?
तो इसलिए ये आवश्यक है, जो आपने उद्देश्य बनाया है उसी उद्देश्य के लिए आप प्लान बनाएं, उसकी पूरी तैयारी करें, प्लानिंग करें। इसके बाद उसे कार्य रूप में परिणित करें, उसे कर्म रूप दें और उसी प्रकार करके दिखाएं। तभी कहा जाएगा कि आपको संपूर्ण सफलता मिलेगी। यदि आपने केवल उसे विचारों तक सीमित रखा, उसे कल्पना तक सीमित रखा, केवल प्लान को प्लान तक सीमित रखा, उसका प्रैक्टिकल नहीं किया, तो जो सफलता आपको मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। या आप इस सत्य को अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं कि सफलता का आधार कर्म है, कर्म के बिना सफलता नहीं होती है। लेकिन कर्म भी यदि प्लानिंग सही तरीके से की गई हो तभी कर्म सही तरीके से हो जाएगा। लेकिन प्लानिंग में यदि कोई कमी रह गई तो फिर कर्म करने में कमी आ जाएगी। उसको कैसे आप कर रहे हैं, कार्यशैली आपकी, उसमें फ़र्क आ जाएगा, फिर सफलता में परसेंटेज हो जाएगी। इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो भी आप सफलता चाहते हैं जीवन में, उसके लिए ये आवश्यक है कि सबसे पहले जो आपने लक्ष्य रखा है उसकी आप पूरी तरह से प्लानिंग करें और प्लानिंग करने के बाद फिर कर्म रूप में परिणित करें। तो वो लगन पूरी होनी चाहिए। जब आप प्लानिंग करें उसमें भी लगन होनी चाहिए, जब आप कर्म कर रहे हैं उसमें भी लगन होनी चाहिए। मतलब लगन की जो कह देते हैं संसार में, लगन की जो अग्नि है वो कमज़ोर नहीं पड़ने पाए, वो धीमी नहीं पड़ने पाए, वो स्लो नहीं होने पाए, बल्कि और तीव्र होती जाए, लगन आपकी बढ़ती जाए उस कार्य के प्रति, कम नहीं होनी चाहिए। चाहे किसी भी प्रकार की परिस्थितियां क्यों ना आए, किसी प्रकार के चैलेंजेस क्यों ना आए, कितने भी बैरियर क्यों ना आ जाए, लेकिन उसके बावजूद भी जो आपने अपने जीवन में लक्ष्य बनाया है, उद्देश्य बनाया है, उसकी जो आपने तैयारी की है, प्लानिंग की है, किस प्रकार से इस मंजिल तक पहुंचना है, और उसी प्रकार आपको प्रैक्टिकल भी करना है, तभी कहा जाएगा इस सत्य को कि आपने प्लानिंग सही की है, लक्ष्य सही चुना है और तैयारी पूरी अच्छी तरह से की है और लगन के साथ आपने उस कार्य को किया है। जिस कार्य को आपने लगन के साथ प्लानिंग की, लगन के साथ कार्य किया है, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। इसीलिए कहा है लगन की जो अग्नि है वो कभी कम नहीं होनी चाहिए, सदा बढ़ती रहनी चाहिए। और वो तभी संभव है जब आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले आप किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए जो आपने निश्चित किया है कि मुझे इस मंजिल पर पहुंचना है, उसके लिए पूरी तैयारी करनी पड़ेगी कि किस प्रकार से उस मंजिल में पहुंचना है, फिर उसका उसी हिसाब से प्रयत्न करना होगा, तभी आपको संपूर्ण सफलता मिलेगी। अब प्रश्न ये उठता है कि जो आपकी लगन की अग्नि है वो कम नहीं होने पाए, तो कैसे करेंगे जो लगन की अग्नि कम नहीं हो? तो ये तभी संभव है जो भी आपने लक्ष्य लिया है, जो भी आपने इरादा बनाया है, जो भी आपने प्लानिंग करी है, उसको पूरी लगन के साथ पूरा करना है। उसमें ये नहीं सोचना कि पता नहीं सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। वहीं पर लगन कम होती जब आप सफलता को भूल जाते हैं। आपको लगता है पता नहीं सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, जैसे ही आपके मन में संशय पैदा होता है आपकी लगन कमज़ोर पड़ने लगती है। आप अपने आप से जज करके देख लें, आपको मालूम होगा जीवन में आपने कई प्रकार के अनुभव किए हैं। उन अनुभवों में आप अपने आप को देखेंगे, जिस भी उद्देश्य के लिए आपने लगन के साथ कार्य किया है उसमें आपको अवश्य सफलता मिली है। जिसमें आपने लगन के साथ कार्य नहीं किया है, ये एक लक है कि आपको सफलता मिल जाए, बाकी चांसेस कम है यदि आपने लगन के साथ नहीं किया। यदि लगन के साथ आपने कर्म किया है तो सफलता निश्चित मिलेगी। ये हो सकता है कि उस समय पूरी सफलता ना मिले, भविष्य में मिले, लेकिन मिलेगी अवश्य, इसमें कोई शक नहीं है। तो लगन की जो अग्नि है आपकी वो सदा प्रज्वलित रहनी चाहिए, कभी भी कमज़ोर न पड़ने पाए। कौन सी? लगन की अग्नि आपकी कभी भी कमज़ोर पड़ने नहीं पाए।
ये एक सुंदर अवसर है आपके पास किसी भी सफलता को पाने के लिए। लगन के साथ उस कार्य को करना और इस बात पर भरोसा रखना, स्वयं पर भरोसा रखना कि जो आपने लक्ष्य लिया है, उद्देश्य बनाया है, उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जो आपने प्लानिंग की है वो आपने बहुत ही तरीके से विधिवत प्लानिंग की है, तरीके से प्लानिंग की है। इसलिए जब आप प्लानिंग को प्रैक्टिकल रूप दे रहे हैं तो भी आप तरीके से कर रहे हैं, लगन के साथ कर रहे हैं, इसलिए सफलता आपको अवश्य मिलेगी। तो जहाँ लगन है वहाँ सफलता अवश्य है, लेकिन लगन की जो अग्नि है उसे कमज़ोर नहीं होने देना है, उसे बढ़ाते रहना है। ये आपके हाथ में है। ये दूसरा कोई भी व्यक्ति आपकी किसी भी लगन को तेज नहीं कर सकता है, लेकिन वह व्यक्ति यदि स्वयं चाहे तो अपनी लगन के आधार से, अपनी लगन की अग्नि को तेज करके और अपनी लगन के आधार से सफलता को हासिल कर सकता है। कठिन से कठिन कार्यों को भी, मुश्किल से मुश्किल कार्यों को भी, जिसको दूसरे लोग कहते हैं सफल होना बड़ा मुश्किल कार्य है, उस कार्य को भी आप सफल कर सकते हैं। आप सक्षम हैं। कब कर पाते हैं सफल? उसका कारण यही है कि जब आप वास्तविकता को समझते हैं, सत्य को समझते हैं कि लगन के साथ ही आपको उस सफलता को प्राप्त करना है। यदि लगन नहीं है किसी कार्य में तो सफलता में परसेंटेज अवश्य हो जाएगी। संपूर्ण सफलता चाहते हैं तो संपूर्ण लगन का होना आवश्यक है, और ये आपके हाथों में है। ये आप पर ही निर्भर करता है, किसी और पर निर्भर नहीं करता है। हाँ, ये निश्चित देखा गया है, कोई किसी के अंदर लगन पैदा नहीं कर सकता है, वास्तविकता है ये। लगन तो अंदर से व्यक्ति के अंदर पैदा होती है। जो लक्ष्य के प्रति जितना आपके अंदर महत्व होगा, किसका? लक्ष्य का, जो आपने उद्देश्य बनाया है उसका जितना आपके अंदर महत्व होगा, उतना ही आपके अंदर लगन पैदा होगी उस कार्य को संपन्न करने की। यदि किसी कार्य को आपको करने का महत्व ही नहीं है तो फिर सफलता कैसे मिलेगी? उस कार्य को आप कैसे करेंगे? कर ही नहीं पाएंगे। किसी भी कार्य को तभी आप करते हैं जब आपको उस पर पूरी तरह से आपने भरोसा करके, पूरे ही हिम्मत के साथ, पूरे भरोसे के साथ उस लक्ष्य को रखा है और ये उद्देश्य बनाया है कि हर कंडीशन में इस लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है। और जब उस लक्ष्य के लिए आपने इस प्रकार से बनाया है तो वही, उसी के आधार पर जितना महत्व दिया है आपने, उसको बहुत महत्व दिया, बहुत प्रायोरिटी दी कि हर कंडीशन में करना मेरे लिए अति आवश्यक है। जितना इस प्रकार से आपने सोच करके किया है उतना ही आपकी लगन तेज होगी। यदि आपने कार्य का महत्व नहीं दिया, फिर कहे लगन हमारी तेज हो जाए, कैसे हो जाएगी? जिस चीज़ को महत्व देंगे उसी के प्रति तो लगन आपकी बढ़ेगी। तो ये सिद्धांत की बात है, जिस कार्य में आप सफलता चाहते हैं उसका आप महत्व अधिक से अधिक रखिए। जितना महत्व आप देंगे उतनी आपके अंदर स्वतः ही लगन पैदा हो जाएगी उस कार्य को पूरा करने के लिए। फिर तैयारी पूरी लगन के साथ करें और प्रैक्टिकल पूरी लगन के साथ करें, तो फिर सफलता आपको निश्चित है, असफलता का प्रश्न ही नहीं उठता है। अब ये आप पर निर्भर करता है, आप अपनी लगन की अग्नि को कितना तेज करके उससे आप सफलता हासिल करते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। एक बात सदा ध्यान रखने की है, कोई भी व्यक्ति किसी की भी लगन को कम नहीं कर सकता है। उसके उमंग उत्साह को, उसकी जोश को कोई कम नहीं कर सकता है। हाँ, भ्रमवश लोग कह देते हैं कि उन्हों की वजह से मेरी लगन कम हो गई, वो भ्रम है। एक्चुअल में वो वास्तविकता ये कि वो खुद नहीं करना चाहते हैं, इसलिए दूसरों का नाम दे रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि यदि आप किसी कार्य को करने जा रहे हैं, जितना उसमें कोई विरोध करता है, आपकी लगन उस कार्य को करने में और बढ़ती है, कम नहीं होती है, उल्टा चलती है प्रक्रिया की। यदि कोई व्यक्ति, आपने जो जीवन में उद्देश्य बनाया है कि इस उद्देश्य को पाना है, इस लक्ष्य को पाना है, उसके लिए लोग यदि विरोध करते हैं तो आपकी लगन और ज़्यादा बढ़ेगी, कम नहीं होगी। हाँ, लगन कम कब होती? जब खुद ही आप नहीं करना चाहते, खुद ही उस चीज़ का आप महत्व नहीं दे रहे, तब आपकी लगन कम हो सकती है। लेकिन यदि आपका इरादा है, मजबूत है, और आपने अपने लक्ष्य के लिए बहुत ज़्यादा महत्व दिया है, बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है उस पर, तो बहुत ज़्यादा फोकस किया, तो निश्चित है आपकी लगन तेज होगी। यदि आपका लक्ष्य के प्रति
लक्ष्य के प्रति महत्व कम है। कैसा महत्व? मान लीजिए कोई व्यक्ति सोच लेता है किसी कार्य को करने के लिए कि या इस किसी मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें जीवन में ये उपलब्धियों को हासिल करना है, लेकिन एक बार सोच लिया और सोचता हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हो जाएगा तो ठीक है, तो क्या ऐसा सोच लेने से उसकी लगन तेज होगी? नहीं। यदि वो ये सोच करके चलता है जीवन में कि मैंने जीवन में जो उद्देश्य बनाया है, मुझे हर कंडीशन में कुछ भी हो जाए, कितना त्याग करना करे, कितनी तपस्या करनी पड़े, कितनी मेहनत करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, चाहे विरोध सहन करना पड़े, चाहे परिस्थितियों का सामना करना पड़े, लेकिन मुझे हर कंडीशन में अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करना है, इस गोल को हासिल करना है। जब इस प्रकार से उसके मन में विचार आता है, इस प्रकार से उसके अंदर चिंतन आता है, इस प्रकार का उसको एहसास होता है कि हर कंडीशन में अपने लक्ष्य को हासिल करना है, तो इससे क्या होगा? एक तरह से आपकी विल पावर बढ़ गई। क्या है ये इच्छा शक्ति। विल पावर को क्या कहते हैं? दृढ़ इच्छा शक्ति। तो इच्छा शक्ति तो आपके अंदर होनी चाहिए किसी कार्य को करने की, किसी लक्ष्य को पाने की, इसे विल पावर कहते हैं। तो आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है कि मुझे हर कंडीशन में इस लक्ष्य को पाना ही है, इस लक्ष्य तक पहुंचना ही है। तो अपने आप आपके अंदर लगन पैदा हो जाएगी। लगन पैदा करने की जरूरत नहीं होगी। हाँ, लक्ष्य के प्रति जितना आपका अधिक ध्यान होगा, अधिक फोकस होगा, अधिक महत्व देंगे, उतनी ही लगन अपने आप आपके अंदर पैदा होगी। और जो लगन है उसी के अनुसार फिर आपको प्लानिंग भी उसी लक्ष्य के अनुसार प्लानिंग करनी पड़ेगी, लगन के साथ प्लानिंग करनी पड़ेगी। और प्लानिंग करने के बाद उस कार्य को पूरा करने के लिए, प्रैक्टिकल करने के लिए, कर्म रूप परिणित करने के लिए लगन के साथ उसका कर्म रूप भी परिणित करना है, कर्म में भी लाना है। ये नहीं कि प्लानिंग तक रख दिया और फिर छोड़ दिया, कर्म में कुछ किया नहीं, फिर कहने लगे ये कार्य तो हुआ ही नहीं है। यदि आपने लक्ष्य बनाया है, पूरे लगन के साथ आपने उसकी प्लानिंग की है, पूरी तैयारी की है और कार्य शुरू कर दिया है, तो सफलता अवश्य मिलेगी, इसमें दो राय नहीं है। हमें आप पर सभी पर पूरी तरह से इस बात का भरोसा है कि जो भी आप लगन के साथ कार्य करेंगे आपको सफलता अवश्य मिलेगी। लेकिन लगन को बढ़ाने का उपाय आप समझ चुके होंगे। लगन को कैसे बढ़ाना होता है? जिस लक्ष्य को आप जितना महत्व देंगे, जितना अधिक उसके प्रति आपका ध्यान होगा, फोकस होगा, आपके अंदर उसके प्रति चाहत होगी, जितनी अधिक चाहत होगी, इसी को विल पावर कहते हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति कहते हैं हिंदी में उसको। तो यही कारण है, जितना आप अधिक से अधिक चाहेंगे कि इस लक्ष्य तक हमें हर कंडीशन में पहुंचने, कुछ भी हो जाए, जब ऐसा आप इरादा बनाते हैं तो लगन आपकी अपने आप तेज हो जाती है। जितनी चाहत आपके अंदर लगन यानी जुनून और पैदा हो जाता है, फिर आपके अंदर दीवानगी पैदा हो जाती कि हर कंडीशन में मुझे इस लक्ष्य को पाना ही है। तो जब उस दीवानगी के स्तर तक आप पहुंचते हैं तो आपकी सफलता आपके कदम चूमती है। अभी आप पर ही निर्भर करता है, आप अपनी लगन की अगन को बढ़ा पाते हैं या नहीं बढ़ा पाते हैं। तो उसका जो सिद्धांत है वो आपने समझ लिया कि लगन को बढ़ाने का एक ही तरीका है, जिस उद्देश्य को आपने लिया है, अपने जीवन में अपना उद्देश्य बनाया है, उसके प्रति महत्व अधिक होना चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, बहुत ही अधिक चाहत होनी चाहिए और ये लक्ष्य होना चाहिए कि हर कंडीशन में कुछ भी हो जाए मुझे इस मंजिल तक पहुंचना ही है। जैसे ही ऐसा दृढ़ संकल्प आप करते, दृढ़ प्रतिज्ञा करते, दृढ़ इच्छा शक्ति आपकी विल पावर के आधार से आप लक्ष्य को निर्धारित करते हैं, वैसे ही आपके अंदर लगन से तैयारी स्टार्ट हो जाती है कि किस प्रकार से उस मंजिल तक पहुंचना है। आपकी लगन अपने आप बढ़ जाती प्लानिंग की ओर और जैसे ही प्लानिंग पूरी होती है वैसे ही उसका प्रैक्टिकल होना भी प्रारंभ हो जाता है। अब ये आप पर निर्भर करता है, आप अपनी लगन की अग्नि को जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो, ये आप पर निर्भर करता है। लेकिन तरीका डायरेक्ट किसी कार्य में लगन को आप नहीं बढ़ा सकते हैं, बल्कि किसी भी कार्य के लिए जो आपने लक्ष्य लिया है उस लक्ष्य को जितना आप अधिक महत्व देंगे, जितना अधिक महत्व दे करके उस
और जितनी आपके अंदर इच्छा शक्ति और अधिक होगी, चाहत अधिक होगी कि इस कार्य को हमें हर कंडीशन में पूरा करना है, हर कंडीशन में हमें इस लक्ष्य को हासिल करना है, कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी मेहनत करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन हमें इस लक्ष्य तक पहुंचना ही है। जब ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति आपके अंदर जागृत होती है तो आपके अंदर स्वतः लगन पैदा होती है, स्वतः आपके अंदर वो तैयारियां प्रारंभ हो जाती है कि अब इसके लिए हमें तैयारी भी करनी है, किस तरह मंजिल तक पहुंचना है, क्या तरीके उसके होंगे। फिर उसको कार्य रूप में परिणित करते हैं, आप करना प्रारंभ करते हैं और आपको सफलता अवश्य मिलती है। तो सफलता का आधार यही कहेंगे कि आपकी लगन की अग्नि तेज रहे, कभी कम न होनी पाए, ये आप पर ही निर्भर करता है। तो लगन जितनी तेज होगी, लगन की अग्नि जितनी प्रज्वलित होगी, तेज होगी, तो सफलता आपको निश्चित मिलेगी। अच्छा, आप अपने जीवन के हर लक्ष्य में सफल रहें। आज का विषय है लगन की अग्नि, अगन। यानी जो लगन की अग्नि है आपकी जितना तेज रहेगी, यानी कि आप जितना लक्ष्य के प्रति फोकस करेंगे, लक्ष्य का जितना महत्व देंगे, उतनी आपके अंदर लगन पैदा होगी और उतने ही लगन के साथ आप कार्य को भी करेंगे, सफलता आपके कदम चूमेगी। आप सदा सफलता के शिखर तक पहुँचे, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।